प्यारे दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों हम लोगों की जो बात चल रही थी सर ट्रिग्नोमेट्री की चल रही थी। आपने अगर सेशन पे नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहूंगा कि हमारे पुराने जितने भी सेशन हुए हैं प्लीज भाई उसको जरूर आप देख लेंगे, ताकि हर आने वाली हर आपको चीजें क्लियर होने वाली है। ये वीडियो ये ऑडियो क्या मेरी आज तक पहुंच रही है, ये मुझे आप कमेंट में जरूर बताएंगे। मेरे भाई मैं आपको बताऊं कि हमारा जो लोगों का सेशन चल रहा था, हम लोगों ने जो बात किया था सर, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे थे। सर आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा सेशन है, तो प्लीज भाई आपसे रिक्वेस्ट चाहूंगा कि अगर आप भी कक्षा 10 या कक्षा 12 कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में अभी अभी लगे हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहूंगा कि अगर इस वीडियो को अटेंड किया है, इस वीडियो को देखने का प्रयास किया है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहूंगा इस वीडियो को पूरा देख लेना। भाई समझाने की गारंटी लेता हूं, लेता ही रहूंगा। मेरे भाई लोग कैसे बताते हैं, लोग ट्रिग्नोमेट्री को हवा हवा के तरीके पढ़ा देते हैं। मैं मेरे अपने छोटे भाई या बड़े भाई को एक एक बेसिक टर्म में आपको बताऊंगा, जो हमारे बोर्ड परीक्षा ही नहीं हमारे कंपटीशन एग्जाम में भी अच्छा वेटेज आने वाला है। अगर इस लेसन को कक्षा 10 या कक्षा 12 वाले देख रहे हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं कि कक्षा 10 वालों आपके 35-40 नंबर इसी वीडियो से आज आपको कंफर्म होने वाले हैं। कैसे हम सर लाएंगे नंबर, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और सबसे पहले इस वीडियो को हम लोग क्या करेंगे सर, आप लोगों ने इतना प्यार इतना सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मेरे भाई। सबसे पहले इस वीडियो को क्या करेंगे सर, शेयर करेंगे। लगातार सारे विद्यार्थी एक चीज करेंगे, सबसे पहले वीडियो को शेयर कर देंगे और दूसरा सर क्या करना है सर, लाइक कर देना है। दूसरा लाइक करना है, अगर पसंद आएगा तभी सब्सक्राइब करना, अनसब्सक्राइब करना और चले जाना मेरे भाई। मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये डंके की चोट के साथ कह सकता हूं, मैं शिद्दत से पढ़ाऊंगा और शिद्दत से आपको भी समझना है, और ना चीजें समझ में आए तो मुझे एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे मेरे भाई। आइए हम चीजों को ज्यादा ना समय लेते हुए आइए हम चीजों को इस्तेमाल स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सर हम लोगों ने जो बात किया था सर, हम लोग ट्रिगो की बात कर रहे थे। किसकी सर, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बोला जाए तो सर त्रिकोणमिति। मैं आपको बेसिक इसमें का टर्म जितना है मेरे भाई, मैं सारे के सारे अपने बहन और भाई को बता चुका हूं कि सर इसमें के बेसिक टर्म में क्या होने वाला है। आज के इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन का प्रहार होगा, अन्यथा कुछ नहीं होने वाली है। सिर्फ क्वेश्चन मेरा हर भाई लगाएगा, मेरी हर बहन लगाएगी आज का वीडियो देखने के बाद। आइए चीजों को हम लोग अच्छे से समझते हैं और अच्छे से पढ़ने का कष्ट करते हैं मेरे भाई। देखिए हम लोगों ने बात किया था सर, हम कल की वीडियो पे सर यही बात करके आए थे सर। क्या हम बात किए थे, अरे सर ये लो हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेते थे। लीजिए इसको फिर से बना लेंगे पुनः थोड़ा। लीजिए सर ये मान के चलो एक प्यारा सा मेरा क्या है सर, समकोण त्रिभुज है। अरे सर समकोण त्रिभुज कब बनता है, समकोण त्रिभुज सर तभी बनता है जब एक कोण 90 अंश का होता है। समकोण त्रिभुज तभी बनता है जब एक कोण 90 अंश का होता है। प्लीज भाई आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं, अगर आपने सेशन को अटेंड किया है, अगर आपको मजा आ रहा है तो दोस्तों तक शेयर कर देंगे। आइए मेरे भाई सबसे पहले इसको तो मैं मान लिया सर, क्या 90, क्या मान लिया सर 90। मेरे भाई समकोण त्रिभुज तभी बनता है जब एक कोण 90 अंश का होता है। क्या मैं इसे ए नाम दे सकता हूं, क्या मैं इसे बी नाम दे सकता हूं, क्या इसे मैं सी नाम दे सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल सर दे सकते हैं। मेरे भाई आप बताएंगे, अगर सर एक ट्रिक है, क्या है भाई, लड़की के बाप ने मुझे पीटा, लड़की के बाप ने मुझे खूब पीटा और त्रिकोणमिति का आधार है थीटा। क्या है सर, लड़की के बाप ने मुझे खूब पीटा और त्रिकोणमिति का आधार है थीटा। मेरे भाई अगर इसमें यहां पे थीटा की बात कर दिया, यहां पे एंगल सी पे थीटा की अगर बात कर दिया, तो मेरे भाई इस थीटा की वजह से हमें यह कंफर्म पता चल जाता है कि सर 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है सर कर्ण। क्या बोला जाता है सर, कर्ण। मेरे भाई थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं सर, परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में बोला जाता है सर लंब। क्या बोला जाता है सर, लंब। अरे मेरे भाई ये टीका किसमें है, बेस थी, बोझ को बोला जाता है सर आधार। मेरे हर भाई हर बहन को ये चीजें जरूर समझना होगी पूरी शिद्दत के साथ। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, आपने अगर वीडियो पे क्लिक किया है तो पूरा समझा के जाऊंगा, एक एक कंसेप्ट बता के जाऊंगा। मेरे भाई को नहीं याद रहता सर साइन थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर होता है क्या है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, काट थीटा बराबर क्या होता है। मेरे हर भाई को ये 6 मान नहीं याद रहते, लेकिन मैं आज बताऊं, आज का वीडियो देखने के बाद भाई आपके जबान पे होगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं पूरा वीडियो को आप जरूर देखिएगा। मेरे भाई
हम लोगों ने लिया कि सर ये लिया ये लिया। अगर मैं मान के चलता हूं सर, हम लोगों ने पहले सवाल पे बात किया था, अगर परपेंडिकुलर का मान मैं 3 ले रहा हूं, अगर बेस का मान मैं 4 ले रहा हूं, मुझे हाइपोटेनियस ज्ञात करना है, मुझे हाइपोटेनियस ज्ञात करना है, तो मेरे हर भाई हर बहन को सूत्र एक पता होना चाहिए, एक ही सूत्र रहता होना चाहिए। सर हाइपोटेनियस बराबर क्या होता है सर, क्या होता है सर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या सर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जब हमें हाइपोटेनियस ज्ञात करना होता है तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, इस सूत्र का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मेरे भाई चीजों को समझिएगा। सर हाइपोटेनियस मुझे ज्ञात करना है, अब ये बताएंगे सर परपेंडिकुलर का मान कितना है सर, 3 है। सर 3 है ना, हम लोग लिख देंगे सर 3 लगा क्या है सर, स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे। बेस का क्या है सर, 4 है, 4। अच्छा मेरे भाई आप अब खुद समझदार हैं कि मेरे भाई ये बताएंगे कि 3 का अगर 3 में मेरे भाई को स्क्वायर नहीं आता, ये लो स्क्वायर का भी वीडियो बना दिया हूं, तो जाके उस स्क्वायर वाली वीडियो को आप समझ लीजिएगा, फनी तरीके से बताया हूं मात्र 10 मिनट में। यस मेरे भाई, अगर मैं 3 को 3 में इंटू करूंगा यानी 3 को 2 बार लिखूंगा तो मेरे भाई साहब इसका गुणा होता है 9। कितना होता है सर, 9 लिख दूंगा 9। मेरे भाई उसी तरह मैं 4 का गुणा 2 बार करूंगा तो सर होता है 16। क्या होता है सर, 16। और 16 और सर 9 को जोड़ूंगा सर आ जाएगा हमारा क्या सर, 25। क्या आ जाएगा सर, 25 बोले तो 25। सर मैं 25 को बोले तो अगर अंडर रूट में है तो सर मैं इसे लिख सकता हूं h बराबर 5, क्योंकि ये निकल जा रहा है। यस मेरे भाई, हमें पता चला कि सर हाइपोटेनियस का मान 5 है। मैं कल की वीडियो पे यही तक बात किया था अपने बहन से, अपने भाई से। जितने भी मेरे से नए मेंबर जुड़े हैं, क्या मैं इतनी चीजें आपको समझा पाया, क्या मैं इतनी चीजें आपको बता पाया? शिद्दत से बताना मेरे भाई, बोर्ड एग्जाम नजदीक है ना, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है, भटको मत। प्लीज एक बार सेशन को आप लगातार शेयर कर देंगे, हर भाई हर बहन तक आग और पानी तरी इस सेशन को फैलाना है और सबको बताना है कि त्रिकोणमिति अगर पढ़ना है तो एक बार आशीष सर से एक बार जरूर पढ़ के देखिए। मेरे भाई यहां तक हम कल की वीडियो में सर बात किए थे। यस अब आज का क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, अब तो धमाल मचा देने वाला हूं, अब तो धमाल मचा देने वाला हूं। मेरे हर भाई को, मेरे हर बहन को नहीं पता रहता कि सर ये हमारे जो जितने अनुपात हैं, सर अगर मैं साइन थीटा बराबर लिख दूंगा क्या होगा, सर अगर मैं कॉस थीटा बराबर लिख दूंगा क्या होगा, सर अगर मैं टेन थीटा बराबर लिख दूंगा क्या होगा, सर अगर मैं कोसेक थीटा बराबर क्या लिख दूंगा, सर कॉट थीटा बराबर क्या लिख दूंगा। अरे सर ये कैसे आएगा मुझे तो बताओ। मेरे भाई देखेंगे, चीजों को समझेंगे और चीजों को समझने का जरूर मुझसे प्रयास करेंगे। आइए हम लोग जानते हैं सर। अच्छा आप ये बताएंगे सर, अगर आपसे कोई कहे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, याद करिएगा भाई, मैं तुम्हें याद ही कराने आया हूं, मैं फर्जी की बातें नहीं आपसे बताने आया हूं। मेरे भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है। सर एक मान होता है काट, एक मान होता है सेक, एक मान होता है कोसेक। क्या सर, कोसेक थीटा। यस थीटा लगा लीजिए, क्योंकि लड़की के बाप ने मुझे खूब पीटा और त्रिकोणमिति का आधार है थीटा। क्या सर, लड़की के बाप ने मुझे खूब पीटा और त्रिकोणमिति का आधार है थीटा। मेरे भाई जरूर इस टैगलाइन को याद कीजिएगा। मेरे भाई अगर मैं साइन थीटा की बराबर बात कर लेता हूं, सर इसको हम कैसे निकाल पाएंगे, कैसे फाइंड कर पाएंगे कि सर लंब होता है साइन थीटा बराबर की आधार होता है। सर इसे हमें तनिक भी नहीं पता। मेरे भाई इस चित्र को आप जानते हैं, इस चित्र को आप समझते हैं। मेरे भाई ये लो भाई, ये होता है 90 अंश, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, इतना मेरा हर भाई जानता है। मेरे भाई ये क्या होता है सर, थीटा, क्योंकि लड़की के बाप ने मुझे खूब पीटा और त्रिकोणमिति का आधार है थीटा। जैसे अगर हम कहीं जाते हैं और कहीं पे जाते हैं तो भाई हमें क्या है, अच्छे से कपड़े पहन के जाना होता है, तो उसी तरह अगर हम त्रिकोणमिति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थीटा लगाना बहुत जरूरी बात है। यस तभी हम चीजों को समझ पाएंगे। मेरे भाई 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, थीटा अंश के सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर कहते हैं और इसको हम लोग बेस कहते हैं। यस इतना तो मेरे हर भाई हर बहन को पता होगा। अच्छा ये तो इतना तो पता है। सर मार्केट में 3 ही चीज चल रही है सर, मार्केट में आप जाइएगा पूरे यूट्यूब पे छान मारिएगा, मेरे भाई लोग बताते हैं क्या सर, क्या बताते हैं सर,
एक बताते हैं लाल बटे कक्का, और एक और है, क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मेरे भाई ये ट्रिक मार्केट में चल रही है। मेरे भाई मैं आपको बताऊं, ये ट्रिक सही है, अच्छी बनी है, मैं भी कहता हूं हाँ अच्छा है, लेकिन मेरे भाई मैं आपको बता दूंगा, सिर्फ वीडियो देखते रहना, ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, इतना आपको कॉन्सेप्ट में बता के चलूंगा। मेरे भाई अब हम साइन थीटा की बात कर लेते हैं ना। साइन थीटा हम कब निकालते थे सर? अरे साइन थीटा हम कब निकालते थे? अरे सर साइन थीटा ना, अरे सर साइन थीटा को हम लोग कहते हैं क्या सर? लंब बटे, ये सॉरी लंब नहीं, हम लोग लिखेंगे क्या? परपेंडिकुलर बराबर क्या है सर? हाइपोटेनियस। अब सर साइन थीटा का मान क्या होता है सर? याद कीजिएगा सर, साइन थीटा परपेंडिकुलर ये है ना, और हाइपोटेनियस क्या है सर? अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को देखेंगे तो सर हमारा छूटा क्या सर? बेस। क्या छूटा सर? बेस। मेरे भाई साइन थीटा बराबर जब भी आपसे कोई पूछ लेगा तो उसे हंस के बताइएगा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। सर परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है सर? लंब होता है। क्या होता है सर? लंब। और इसका मतलब क्या होता है सर? कर्ण। अगर जहां पे आपको लंब बटे कर्ण दिख जाए मेरे भाई साहब सीना ठोक के कह दीजिएगा कि मेरे भाई साहब ये साइन थीटा का मान होता है। किसका होता है सर? साइन थीटा का मान होता है। इसी तरह आपसे कास थीटा का मान पूछेंगे, मेरे भाई कास थीटा का मान बता दीजिएगा, बेस बटे हाइपोटेनियस। सर क्या? बेस बटे हाइपोटेनियस। मेरे भाई हर भाई को याद होना चाहिए इसी वीडियो में, इसी बस देखते रहिएगा। सर बेस मतलब क्या होता है सर? आधार होता है। क्या होता है सर? आधार होता है। और हाइपोटेनियस माने कर्ण होता है। क्या होता है सर? कर्ण होता है। सर tan थीटा की मान अगर आप मुझसे कोई पूछ लेगा तो सर मैं उसे क्या जवाब दूंगा? मेरे भाई जाइएगा उसे भी बताइएगा, क्या सर? लंब बटे, अरे सॉरी इंग्लिश ही लिख लीजिए, परपेंडिकुलर बटे बेस। अब सर इसका अर्थ क्या हुआ सर? सर परपेंडिकुलर बोले तो लंब, सर इसका क्या? आधार। लो भैया तीन सूत्र मैं आपको बताऊं, सिर्फ तीन। सबसे पहले आपको साइन थीटा बराबर कोई पूछ लेगा तो मेरा हर भाई कहेगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। मेरे साथ जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी तरह आपको पढ़ना है। सर साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। सर उसी तरह आपसे कास थीटा बराबर पूछ लेगा तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। मेरे भाई आपसे tan थीटा बराबर कोई आपसे पूछ लेगा तो आप बताएंगे सर क्या बताएंगे सर? लंब बटे आधार, बोले तो परपेंडिकुलर बटे बेस। मेरे हर भाई को ये तीन चीज जरूर रटी होगी, जरूर आई होगी। मेरे भाई अगर नहीं आई है तो सेशन को फिर से देख लीजिएगा। आपको वादा दे रहा हूं, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, बस सेशन को कंप्लीटली देखना है। मेरे भाई आवाज मेरी आ रही है? अब सर हम बात कर लेते हैं सर। अच्छा बात करें सर, बात करें। मेरे भाई अगर आपको ये तीन मान आ जाते हैं तो तीन मान आपके निगाह में उतार दूंगा, निगाह में समझा दूंगा। मेरे भाई आप बताएंगे सर कॉट किसका उल्टा होता है? सर tan का उल्टा होता है। किसका सर उल्टा होता है? tan का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? tan। मेरे भाई ये लिखा क्या है सर? लंब बटे आधार ना, तो आधार बटे लंब किसका होगा सर? tan का होगा। आधार बटे लंब किसका होगा सर? tan का होगा, सॉरी काट का होगा। आधार बटे लंब हमारा tan का होगा, सॉरी काट का होगा। सर इसका उल्टा करना है सर। tan का उल्टा क्या होता है सर? काट होता है। क्या होता है सर? काट। बोले तो बेस बटे परपेंडिकुलर। सर क्या? बेस बटे परपेंडिकुलर। अब सर सेक किसका उल्टा होता है? सर मेरे भाई आप देखिएगा ये कह रहा है क्या सर? पहले देखिए यह है क्या? साइन। क्या है? कहानी अभी बताऊंगा, थोड़ा ट्विस्ट है कहानी में, पहले चीजों को लिख लेते हैं। यस मेरे भाई सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कास थीटा का। किसका सर? कास थीटा का। क्या लिखा है सर? बेस बटे हाइपोटेनियस ना। मेरे भाई जाइए लिखिए हाइपोटेनियस बाई बेस। मेरे भाई हाइपोटेनियस बाई बेस। सिर्फ तीन मान आपको लर्न करने। मेरे भाई आप ही से बात कर रहा हूं। सर कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। और साइन है क्या? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर। मेरे हर भाई ये हिंदी वर्जन लिखेगा, मेरे हर भाई हर हिंदी मीडियम का बच्चा लिखेगा कि सर
ये क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, sec थीटा क्या होता है, और कोसेक थीटा क्या होता है। इतना मेरे हर भाई हर बहन को जरूर समझ में आया होगा। 6 मान मैं आपको याद करना मात्र निगाहों में सिखाऊंगा और एक कह सकता हूं एक ट्रिक के माध्यम से। अच्छा आइए हम लोग सेशन को समझते हैं। अच्छा ये बताएंगे सर, अब साइन की बात आई सर, साइन है, कॉस है, टेन है, ये तीन है भैया, तीन है, तीन है, तीन क्या है भैया, तीन मान है, साइन है, कॉस है, टेन। अब साइन को कहा गया अरे साइन शादी वो भी करोगे, तो साइन ने कहा हाँ भैया क्यों नहीं, शादी करने से कौन भैया। तो साइन से पूछा गया भैया आपके पास ये सारे के सारे मान हैं, क्या है सर, ये सारे के सारे, साइन को छोड़ दूं तो 5 मान बचते हैं। आपने कहा हाँ सर 5 मान बचते हैं। मेरे भाई साइन से पूछा गया आपको आपकी पसंद कौन है, आपसे ज्यादा प्यार कौन करेगा, तो साइन ने क्या किया, जवाब क्या दिया, मैं उसे पसंद करूंगा, मैं उसे पसंद करूंगा जो इसमें सबसे बड़ी हो, जिसका स्पेलिंग सबसे बड़ी हो। सर साइन तो 3 है लेकिन कोसेक, अरे बाप रे बाप इतना बड़ा, तो साइन की पसंद आई कोसेक, साइन ने पसंद किसे किया सर, कोसेक को। लीजिए भैया साइन थीटा चेंज हुआ है कोसेक थीटा पे। मान आपको बता दूंगा, रटने की जरूरत नहीं भाई, प्लीज वीडियो को देख लीजिएगा। अच्छा साइन की पत्नी कौन है सर, हुई सर, साइन की पत्नी हमारी कोसेक हुई। अब साइन की शादी हो गई है कोसेक से, लेकिन जब साइन की शादी हो गई बड़काए भाई की हो जाती है तो छोटका भाई नाक में दम कर देता है। क्या कर देता है सर, छोटका भाई नाक में दम कर देता है। मेरे भाई अब काश से पूछा गया अरे काश तुम किससे शादी करोगे, तो काश ने कहा अरे मैं किससे शादी करूंगा, तो काश ने कहा सर मेरे भी अक्षर कितने हैं सर, 3 हैं, मेरे भी वर्ड कितने हैं सर, 3 हैं, और जो मेरे जैसा होगा मैं उसी से शादी कर लूंगा, क्योंकि भाई डांटेंगे। तो इन्होंने देखा अरे मैं भी 3 हूं और सेक भी 3 है, तो काश की पत्नी कौन हो गई सर, काश की पत्नी हो गई सेक। तो बोला जाए सर काश थीटा का उल्टा, काश थीटा का उल्टा हमारा हो जाएगा क्या, सेक थीटा। मेरे हर भाई को पता होना चाहिए, मेरे हर बहन को। अगर नहीं चीजें समझ में आ रही तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं, फिर उसके बाद कभी जिंदगी में आपको नहीं समझ में आएगा, इतना वादा मेरा है। लेकिन मेरे भाई मैं आपको शिद्दत के तरीके समझाता हूं, शिद्दत से पढ़ाता हूं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट मैं चाहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देंगे। मेरे भाई अब बच गया क्या भाई, 10 बच गया ना, तो 10 क्या कहेगा, अरे भाई बचा कुचा भाई जो बचा है वही हमें दे दो। अब भैया सबने चूज किया, सबने अपने वाइफ को पसंद किया, लेकिन बेचारा 10 क्या हुआ भाई, 10 टंडना गया, 10 टंडना गया। तो भैया जो टंडना जाता है, जो गरमा जाता है मेरे भाई साहब, उसको क्या मिलती है सर, बेकार ही मिलती है। तो सर उन्होंने कहा मुझे क्या चाहिए सर, tan थीटा। अब ये कुछ बोले और चाहे ना बोले इन्हें मिलेगा सर क्या, cot थीटा। मेरे हर भाई को पता हो जाना चाहिए कि सर साइन का विपरीत क्या होता है, कॉस का विपरीत क्या होता है, tan का विपरीत क्या होता है। मेरे हर भाई हर बहन को जरूर समझ में आया होगा। बताइए अगर चीजें यहां तक नहीं आपको समझ में आ रही है तो प्लीज एक बार मुझे जरूर बताने का कष्ट करेंगे। अब आएगा त्रिकोणमिति के, आओ हम लोग सिर्फ एक बार मिलकर त्रिकोणमिति का ध्वजिया उड़ा देते हैं। मेरे भाई साहब आपको बता दूं, लोग पढ़ाते हैं, लोग रटाते हैं, अरे भैया लाल बटे कक्का पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मैं भी बताया हूं, लेकिन मैं बता दूं भाई आपको कि आज आप बताएंगे कहां आपको दिक्कत आई, कहां आपको परेशानी आई। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं एक बार अगर सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों तक शेयर जरूर करते रहें। यस चलिए भाई इतनी हो गई बात, हो गई भैया, इतना समझ में आया, मेरे हर भाई हर बहन को समझ में आया, हाँ भैया जरूर समझ में आया। आइए अब मैं क्या करूंगा भाई, अब मैं क्या करूंगा, अब आपसे मैं सवाल लगवाऊंगा, अब होगी सवाल की बौछार। अब शमशान घाट के मुर्दे भी लाएंगे मैथ में 100 में 100 मेरे भाई देखेंगे। जैसे बात कर दूं सर, ये लो, ये एक सुनहरा सा मेरा क्या है सर, आपका पहले मैं टेस्ट लूंगा। यस सर ये हमारा है ए, ये हमारा है बी, ये हमारा है सी। सर इसे मैं कह दिया 90 अंश, सर इसे मैं कह दिया 90 अंश। सर आपसे पूछ रहा हूं आप ही से मेरे भाई,
आप ये बताएंगे मुझे सर अगर इसका मान मैं 6 रख दूं और इसका मान 8 रख दूं तो मेरे भाई साहब हाइपोटेनियस का मान क्या होगा? मेरे हर भाई जरूर मुझे बताएं, जरूर मेरी जितने भी बहन मुझसे जुड़ी हैं जरूर बताने का कष्ट करें, जरूर बताएं भाई। चलिए भैया बताइए, बताएं। हर भाई का जवाब आना चाहिए मेरे कमेंट बॉक्स में। अगर आप बता रहे हैं, आप अगर चीजों को शिद्दत से समझ रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहूंगा भाई, आपने एक ही वर्ड आपको मैं नाम दिया, सर आपने यहां तो थीटा माना नहीं। अरे सर थीटा नहीं माने तो कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो भैया हाइपोटेनियस का मान 10 निकाल के बैठ गए होंगे, 10 निकाल के रख दिए होंगे, कमेंट बॉक्स में छाप भी दिए होंगे। मेरे भाई आपसे कहूं अगर आपको दुल्हन ना मिले भैया आप दूसरे के दुल्हन को भगा ले जाएंगे। मेरे भाई मैं आपसे बताया कि लड़की के बाप ने मुझे खूब पीटा, लड़की के बाप ने मुझे खूब पीटा क्योंकि त्रिकोणमिति का आधार है थीटा, क्योंकि त्रिकोणमिति का आधार है थीटा। अरे भाई मैं यहां पे थीटा की तो बात ही नहीं किया, मैंने बात ही नहीं किया। क्या सर अगर यहां पे मैं थीटा ले रहा हूं क्या सर ये हाइपोटेनियस और कर्ण का मान बराबर आ जाएगा? नहीं, बदल जाएगा। मेरे भाई अगर मैं आपसे बातें करूं, अगर यहां पे मैं थीटा ले रहा हूं तो आप लगाएंगे सर अब इसका मान क्या होने वाला है, क्वेश्चन में बौछार कर देंगे। मेरे हर भाई को पता होना चाहिए कि हाइपोटेनियस बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस। अब तो मेरे हर भाई को पता हो चुका होगा कि सर अगर मैं हाइपोटेनियस की बात कर देता हूं, बोला जाए कर्ण की, सर परपेंडिकुलर हमारा है 6 तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। सर हमारा बेस है 8 तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। सर 6 का स्क्वायर क्या सर 36 होता है? मैं कहूंगा बिल्कुल भैया। 8 का स्क्वायर 64 होता है, आप कहेंगे बिल्कुल भैया। भैया 6 4 10 वो हो जाएगा 100। और क्या सर मैं 100 को 10 लिख सकता हूं? मेरे हर भाई मेरे हर बहन को जरूर ये सवाल समझ में आया होगा। मेरे भाई बताऊं आपको चीजें, बस आपको समझना है, मात्र 2 नंबर आपको देके जाएगा। अब हाइपोटेनियस का मान सर आ गया क्या सर? 10 आ गया। कितना आ गया सर? 10। कितने मेरे बहन और मेरे भाई का सवाल ये सही था? और झूठ मत बोलिएगा, कितने बहन और कितने भाई मेरे लगा लिए थे इस सवाल को? सच सच ईमानदारी से बताइएगा। अरे सर बस अगर आप इतना कर ले रहे हैं मेरे भाई तो आपसे एक चीज आज नहीं बता के आपको गया हूं कि सर साइन का उल्टा क्या होता है, कास का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा क्या होता है। मैं आपसे पूछूं, आप ही से पूछ रहा हूं, सर इसमें साइन थीटा बराबर क्या होगा, सर इसमें कास थीटा बराबर क्या होगा, सर इसमें टैन थीटा बराबर क्या होगा। आपसे 3 ही मान पूछ रहा हूं, लेकिन अगर आप 3 मान नहीं जानते, नहीं समझते तो मेरे भाई आप नहीं कर पाएंगे, सवाल ही नहीं जान पाएंगे। कम से कम लो भैया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मेरे भाई कम से कम इस्तेमाल तो कर लिया करो, थोड़ा तो इस्तेमाल कर लिया करो। मेरे भाई ये होता है हमारा क्या साइन, ये होता है साइन, ये होता है कास, ये होता है टैन। अगर इसके विपरीत चल देंगे तो ये होता है कॉट, ये होता है सेक, ये होता है हमारा कॉसेक। यस सर अगर इतना चीज आप अगर समझ रहे हैं मेरे भाई तो आपसे लर्न करवाऊंगा। मेरे भाई साहब साइन थीटा का सबसे पहले हम लोग मान देखेंगे क्या होता है। सर साइन थीटा का मान मेरे हर भाई को रखना चाहिए परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। सर परपेंडिकुलर क्या होता है? सर लंब होता है, हाइपोटेनियस बोले तो आधार होता है। सर अगर मैं बात कर लूं यहां पे परपेंडिकुलर कितना है सर? 6 है। कितना है सर? 6 है। और हाइपोटेनियस अभी अभी मैं आपको निकाला सर क्या है? 10 है। मेरे हर भाई को समझ में आ गया होगा, मेरे हर बहन को समझ में आ गया होगा। सर कास थीटा की बात कर लेता हूं तो बेस बटे हाइपोटेनियस होता है। सर हमारा बेस कितना है सर? 8 है। कितना है सर? 8 है। और हमारा क्या है? हाइपोटेनियस 10 अभी निकाला हूं। सर हमारा टैन क्या होता है? सर परपेंडिकुलर बटे बेस होता है। सर परपेंडिकुलर हमारा 6 है और बेस क्या है हमारा? 8 है। मेरे हर भाई मेरे हर बहन को ये चीजें जरूर आपको समझ में आई होगी। मेरे भाई मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि आज के इस सवाल में सिर्फ सवाल होंगे और अंत तक कुछ नहीं होने वाले हैं। मेरे भाई आपसे बात कर रहा हूं, आप ही को समझाने आया हूं, आप ही को बताने आया हूं। अगर आप शिद्दत से सारी चीजों को समझते हैं तो एक भी सवाल में आपको डाउट नहीं होगा, एक भी सवाल आपसे इधर उधर नहीं जाने वाला है। मेरे भाई बताएंगे। हर मेरे भाई हर मेरे बहन को समझ में आया क्या सर? इसका मान आप लोग निकाला। अब क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में आप ही से बात कर रहा हूं मेरे भाई। कितने सर?
अब निकालना है क्वाड थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। सर इसका मुझे मान आज के आप इसी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे। मेरे भाई को अगर पता हो गया, मेरे बहन को अगर पता हो गया होगा कि सर कॉट थीटा बराबर क्या होता है, सर हमारा कॉट थीटा बराबर होता है बेस बटे परपेंडिकुलर। सर बेस बटे परपेंडिकुलर। अरे सर सेक थीटा बराबर क्या होता है, सर सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस बाई बेस। सर कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, सर हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर। इतना मैं आपको हिंट दे दिया हूं। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे भाई साहब आपसे वादा कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, पूरे यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लीजिए। अगर इससे बेहतर आपको अगर कोई समझा पाए तो वहीं से आप समझ लेना। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे बने रहे हैं और चीजों को शिद्दत से समझे हैं तो प्लीज, आपको अगर पसंद आया हो मेरा सेशन तो प्लीज दोस्तों तक शेयर करते रहेंगे। आइए हम लोग फिर से अगली कड़ी में उड़ाते हैं एक और नया सवाल। अब मैं आपसे इतना सवाल पूछूंगा कि आप भी भैया कहेंगे अब तो मुझे रट ही जाएगा, अब तो मुझे याद ही हो जाएगा, अब याद ही नहीं करना है मुझे। देखिए भाई, लीजिए इसी में सवाल बनाते रहूंगा, इसी में सवाल बनाऊंगा भाई। यस, मान के चलो सर एक मैं सवाल लेता हूं, सर इसको ले लेता हूं 24, इसको ले लेता हूं 25। क्या सर 25 नहीं, इसको मैं एक मान ये ले रहा हूं सर, एक मान में 7 ले रहा हूं, इसको मैं ले रहा हूं सर 24। यस, मान के चलो सर ये हमारा एक मान है। अब मुझे इसको ज्ञात करना है, मुझे इसे फाइंड करना है। क्या आप मुझे बताएंगे सर क्या साइन थीटा बराबर क्या होगा? अब मैं आपसे पूछूंगा सर कॉट थीटा बराबर क्या होगा, मैं आपसे पूछूंगा कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। ये 3 मान मुझे हर मेरे भाई, हर मेरे बहन मुझे जरूर बताएंगे। यस, मेरे हर भाई मेरी हर बहन ये चीजों को मुझे जरूर समझाने का कष्ट करेंगे और मुझे जरूर बताने का कष्ट करेंगे। मेरे भाई आपने देखा सर परपेंडिकुलर का मान सर 7 है और बेस का मान सर 24 है। मेरे भाई साहब आपको पहले नंबर हाइपोटेनियस निकालना है। सर हाइपोटेनियस निकाले तो कैसे निकाली, सब कराऊंगा, सारी चीजें आपको बताऊंगा। मेरे भाई मैं आपको सूत्र भी बताया हूं कि हाइपोटेनियस बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सर हाइपोटेनियस हम लोग यहां से निकाल लेंगे सर, परपेंडिकुलर कितना है सर 7 है, 7 का स्क्वायर कर देंगे। सर बेस हमारा क्या है सर, बेस हमारा 24 है। जितने भी बच्चे अगर यूट्यूब पे हैं मेरे, प्लीज आपसे अगर स्क्वायर आपको लर्न करना नहीं आया है तो प्लीज स्क्वायर का मैं वीडियो बनाया हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। मात्र 10 मिनट का वीडियो है, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकालेंगे सर चुटकियों में। यस मेरे भाई आप देखेंगे सर 7 का स्क्वायर क्या होता है सर 49 होता है और 24 का क्या होता है सर 576 होता है। क्या होता है सर 576 होता है। सर इसको हम ऐड कर देंगे, सर इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा सर क्या 625। क्या हो जाएगा सर 625। अरे सर क्या 625 को मैं 25 लिख सकता हूं, मैं कहूंगा हाँ भैया क्योंकि ये 25 का स्क्वायर है। क्या है सर ये 25 का स्क्वायर है, इसलिए हमें हाइपोटेनियस का मान पता चला सर क्या है हमारा 25 है। क्या है सर 25 है हाइपोटेनियस का मान। अरे मेरे भाई अब तो छाप देना चाहिए। सर साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। सर कॉट थीटा बराबर क्या होता है बेस बटे परपेंडिकुलर। सर कोसेक थीटा बराबर क्या होता है हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। यस मेरे भाई सारे विद्यार्थी छापेंगे, सारे मेरे भाई छापेंगे। सर परपेंडिकुलर का मान 7 है, सर हाइपोटेनियस का मान अभी तो निकाला हूं 25 है, बेस का मान सर 24 है, परपेंडिकुलर का मान 7 है, हाइपोटेनियस का मान 25 है, परपेंडिकुलर का मान 7 है। मेरे हर भाई को समझ में आया होगा, मेरे हर भाई बहन को समझ में आया होगा। क्या मुझे बताएं इतना चीज आपको समझ में आया या मेरे भाई या आपको नहीं समझ में आया? प्लीज इतना मुझे आप जरूर बताएंगे, फिर उसके बाद मैं अपनी चीजों को आगे की ओर बढ़ता हूं।
सिर्फ बौछार होगी क्वेश्चन की, सिर्फ बौछार होगी किसकी मेरे भाई, क्वेश्चन की। और कितने बचे, 3 मान ना, 3 मान फिर से लिख लीजिएगा। क्या बचा है, क्या बचा है सर, साइन हो गया तो कॉस बचा है। लीजिए भैया, कॉस थीटा बराबर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सर एक हमारा क्या बचा, कॉस हो गया सर टेन, एक हमारा क्या नहीं आया सर, सेक। लीजिए भैया 3 मान आपको फिर से मुझे बताना है। सवाल देता रहूंगा, बस आप पढ़ते रह जाएंगे मेरे भाई साहब। आपको पूरी जिम्मेदारी है आपको पेपर में अच्छा अंक दिलाने के लिए, 35 से 40 नंबर। मेरे भाई आइए हम लोग फिर से इस सवाल को, अगला सवाल देखते हैं। आइए सवाल की बौछार लगा देंगे, बस आप समझते हैं मेरे भाई को। जब तक चीजें मेरे हर भाई हर बहन को समझ में नहीं आएगा तब तक मैं वीडियो बनाना ही नहीं बंद करूंगा। हर भाई को समझाऊंगा, हर अपने बहन को समझाऊंगा। मेरे भाई लीजिए लीजिए भैया, लीजिए लीजिए लीजिए, हाँ लीजिए भैया, करें भैया। चलिए एक और सवाल लेते हैं सर, लेते हैं। इसका मान ले लेते हैं 12, इसका मान ले लेते हैं 5। क्या लेते हैं सर, इसका मान 12, इसका मान 5। अरे सर हाइपोटेनियस याद करना है क्या, अरे सर हाइपोटेनियस, मैं कहा हाँ भैया हाइपोटेनियस है, याद करना है। हाँ यू में यू आया सर, हाइपोटेनियस अब तो रट चुका है सर। क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सर हाइपोटेनियस हमारा होता क्या है सर, परपेंडिकुलर है सर, 12 का स्क्वायर 12 कर देंगे सर, 5 है 5 का स्क्वायर कर देंगे सर। हमारा हाइपोटेनियस सर 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 5 का स्क्वायर क्या होता है सर 125। सर इसको ऐड करेंगे तो सर हो जाएगा 169। सर इसको क्या मैं लिख सकता हूं 13 का स्क्वायर है, मैं कहूंगा हाँ भैया 13 का स्क्वायर है। सर हाइपोटेनियस बराबर कितना निकले 13। क्या मैं चीजों को फास्ट समझा रहा हूं, मेरे हर भाई मेरे हर बहन को समझ में आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ होगी। फनी तरीके से समझाता हूं, मैथ को रटाता नहीं हूं मेरे भाई। आपसे मैं पूछ लूंगा कि सर tan थीटा सेक थीटा और हमारा एक मान लेते हैं कोसेक थीटा, एक हम मान और ले लेते हैं सर क्या, कॉस थीटा। अब पूरा ही ले लेते हैं चलो सर, साइन थीटा। कितना 1 2 3 4 5। अब एक कौन बचा भैया, एक कौन बच रहा है, साइन भी हो गया, कॉस भी हो गया, टेन भी हो गया, कॉट बच रहा है। सारे के सारे 6 मान आपको बताना है। सर tan थीटा बराबर क्या होता है सर, मेरे हर भाई को पता होना चाहिए, बेस बटे परपेंडिकुलर। मेरे हर भाई को पता होना चाहिए, चीजें रट जानी चाहिए, इतना सवाल कराऊंगा। सर tan बराबर क्या होता है, बेस बटे परपेंडिकुलर। सर सेक बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस बाई बेस। सर कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। सर कॉस थीटा बराबर क्या होता है सर, बेस बटे हाइपोटेनियस। सर साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। सर कॉट थीटा बराबर क्या होता है सर, बेस बटे परपेंडिकुलर, बेस बटे परपेंडिकुलर। चलिए चलिए भाई चलिए 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 चलिए, आ ले चलू तुझे तारों के शहर में। लीजिए सर tan थीटा बराबर क्या होता है सर, बेस बटे परपेंडिकुलर, बेस बटे परपेंडिकुलर। सर बेस हमारा क्या है सर 5 है, बेस हमारा क्या है सर 5 है, परपेंडिकुलर कितना है सर 12 है, हमारा हाइपोटेनियस 13 है, हमारा बेस कितना है 5 है, हमारा हाइपोटेनियस 13 है, परपेंडिकुलर कितना है सॉरी परपेंडिकुलर 12 है। मिलाते रहिए सर, बेस हमारा कितना है 5 है, हाइपोटेनियस 13, परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेनियस 13, बेस 5, परपेंडिकुलर 12। मेरे हर भाई मेरे हर बहन को ये चीजें शिद्दत से समझ में आई होगी, शिद्दत से समझाने का कष्ट कर रहा हूं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं कि प्लीज भाई जैसे मैं आपको समझाने का कष्ट कर रहा हूं उसी तरह आप समझने का भी कष्ट करेंगे। अब आए त्रिकोणमिति, डराए मेरे भाई को, डराए मेरे बहन को, समझाऊंगा और एक एक चीज आपके भेजे में फिट करूंगा। यस चलिए, मुझे उम्मीद है मेरे भाई ये चीजें आप जरूर इसे समझोगे। आइए सर फिर लेता हूं, अरे सर बस करो ना अब, अरे भाई तू समझ गया ना, मेरे ऐसे मेरे भाई जुड़े हैं, मेरे ऐसे बहन जुड़ी हैं जिन्हें अबे हवा ही नहीं लगा। अरे सर कैसे कर देते हैं, आप ही से बात कर रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हैं ना।
डरना नहीं मेरे भाई, भाई है, समझाएगा। बस आपको अपने भाई से हर कष्ट आपको बताना है मेरे कमेंट बॉक्स में। आज आपको छाप के जाना है कमेंट बॉक्स में कि कल मैं इतना और जोश में आऊं, इतना कमेंट आप कर दे कि मेरे भाई साहब मैं नई आपको क्लासेस संचालित कराऊं। यस, आज एक मान और लेते हैं सर हम लोग। सर एक मान और हम लोग लेते हैं सर। अब क्या ले सर, अब तो सब हो चुका। अरे लो भैया, एक 15 ले लो, एक 8 ले लो। फिर हाइपोटेनियस सर ज्ञात करने को देते हैं। अरे भाई रटाऊंगा यार, समझाऊंगा भाई, लीजिए सिर्फ इसको, क्योंकि अब मैं थोड़ा काम चोर बनने का कष्ट करूंगा। यस, हाँ सर परपेंडिकुलर कितना है सर? 15। कितना है सर? 15। सर हमारा बेस कितना है सर? 8। कितना है सर? 8 मेरे भाई, 8। सर 15 का स्क्वायर क्या होता है भाई? स्क्वायर आपसे कह रहा हूं, प्लीज आप जाके एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। समझ में ना आए, पूरे यूट्यूब में चैलेंज कर रहा हूं, उससे तगड़ी अगर आपको वीडियो कहीं मिल जाएगी तो प्लीज इस भाई को कमेंट करके बता देना सर आपसे भी तगड़ी कोई मुझे बताया है। मेरे भाई 15 का स्क्वायर होता है सर 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। आज का स्क्वायर सर होता है क्या? 64। इन दोनों को ऐड करेंगे सर हो जाएगा 289 और 289 सर 17 का स्क्वायर है। सर हमारा h बराबर आ गया, बोले जाए हाइपोटेनियस बराबर आ गया तो सर 17 आ गया। क्या आ गया सर? 17 आ गया। कितना आ गया सर? 17 आ गया। मेरे हर भाई मेरे हर बहन को जरूर समझ में आया होगा। सर ये हमारे मान लिखे हैं सर, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, cos थीटा, sin थीटा, cot थीटा, ये सारे के सारे मान आप बताएंगे? नहीं बताऊंगा। क्या कर लेंगे मेरा? नहीं बताऊंगा। बताए भाई, सब तो आपके सामने, बस आपको मान रखना है मेरे भाई। आपको अगर मान रखना नहीं आ रहा है तो फिर आप करेंगे क्या? क्या करेंगे भाई? लीजिए आपके भाई, आप है तो सब है। सर बेस कितना है सर? 8 है। परपेंडिकुलर सर कितना है? 12 है। हाइपोटेनियस कितना है सर? 17 है। बेस कितना है सर? 8 है। सर हाइपोटेनियस कितना है? 25 है। अरे सॉरी, हाइपोटेनियस 17 है। परपेंडिकुलर कितना है? 15 है। बेस कितना है? 8 है। सर हाइपोटेनियस कितना है? 17 है। परपेंडिकुलर कितना है सर? 15 है। हाइपोटेनियस कितना है? 17 है। बेस कितना है सर? 8 है। परपेंडिकुलर कितना है? 15 है। सारे भाई मिलाएंगे अपने मान को, सारे बहन मिलाएंगे अपने मान को। अगर आपका सही आ रहा है तो आप भैया, आप त्रिकोणमिति बहुत सीख चुके हैं भैया। अभी तो इतना ही क्लास कराया हूं, इतना ही अपने बहन और इतना ही अपने भाई को समझाया हूं। अभी तो पूरी सिद्धतें बाकी है, पूरी कायनात ही बाकी है मेरे भाई। तो ये बताएंगे क्या इस टॉपिक को मैं यहीं पे अगर रख दूं, कवर कर दूं, यहीं पे मैं चीजों आपको समझा दिया तो मेरे हर भाई हर बहन को क्या ये 6 मान जब आपके जान में आ जाएंगे, आपके दिमाग में आ जाएंगे, तो क्या मेरा हर भाई मेरा हर बहन तड़पेगा कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं मान नहीं निकाल पाऊंगा? मेरे भाई आपसे चैलेंज कर रहा हूं, आपसे वादा कर रहा हूं, प्लीज एक बार वीडियो को पुनः देख लीजिएगा। समझाने की गारंटी लेता हूं और लेता ही रहूंगा। मेरे हर भाई मेरे हर बहन को जितना सेशन जरूर पसंद में आया होगा, अगर पसंद आया हो तो दोस्तों को शेयर करते रहें। चलिए आज का मेरा सेशन था सिर्फ यहीं तक, और कल की वीडियो में मैं धमाल और क्या मचाने वाला हूं, कल की वीडियो पे बात क्या करने वाला हूं मेरे भाई। कल की वीडियो पे जो हम लोग बात करेंगे वो इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाया हूं, वो इतना बढ़िया बढ़िया तगड़ा कॉन्सेप्ट लाया हूं जो आपसे आपके दिल में आपको लगे कि हमारे बोर्ड एग्जाम में क्या सर आने वाला है। अगर बात के चलते थोड़ा फ्लो आपको दिखा दूं कि कल के मैटर में हमारा फ्लो क्या होने वाला है, कल की वीडियो में हमारी बात क्या होने वाली है। ऐसे कल क्वेश्चन लेके आऊंगा, ऐसे नहीं पढ़ाता मेरे भाई जो आपके क्वेश्चन में आएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, और ये आएगा। आज से लिख लो, देखिए लिखा है, क्वेश्चन की बात कर देता हूं। यदि cos थीटा बराबर 3/4 है तो साइन थीटा tan थीटा का मान ज्ञात
करो। सर यदि cos थीटा बराबर 3/4 है तो साइन थीटा और tan थीटा का मुझे मान ज्ञात करना है। कल के एपिसोड को प्लीज मिस मत करिएगा। कल जो एपिसोड होने वाला है एकदम धमाल मचा देने वाला है। मेरे हर भाई को पता हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमारा, मेरे भाई ये आपके पेपर में हर वर्ष पूछा जाता है। ये आपसे चैलेंज कर रहा हूं, वादा कर रहा हूं। जाके पूरी बुक उठा लीजिए, जाके बुक देख लीजिएगा। 8.1 है ना, जाइए लगाइए। अगर कहीं भी दिक्कत आए तो भाई से एक बार जरूर बताइएगा प्लीज। बस कल के क्लास को अटेंड कर लेना। यस, तो दोस्तों यहां तक आपको अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज अपने सारे भाइयों को बुला के इस टेक्नोमेंट्री के एपिसोड को जरूर आप अच्छा बनाएंगे। जरूर आज मुझे कमेंट करेंगे कि आज का वीडियो मेरा कैसा था। अगर चीजें आपको समझ में आई हो, अगर आपको लगा होगा कि हाँ यहां से मैं कर सकता हूं, मैं भी आज स्ट्रांग बनने का प्रयास कर सकता हूं। यस, तो मेरे भाई आपसे विनम्र निवेदन चाहता हूं, आप जैसे प्यार देते हैं उसी तरह प्यार और सपोर्ट देते रहें। मैं हर दिन आपको नए नए एपिसोड लेके आता रहूंगा और हर दिन आपको नया नया चीजें बताने का जरूर कष्ट करूंगा। तो चलिए मिलता हूं कल के वीडियो पे इसी जोश, इसी उमंग, इसी उत्साह के साथ। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं आपसे कि टेलीग्राम मेरा चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। वहां पे सारी की सारी नोटिफिकेशन मिलती है। और आपसे बता दूं मेरे भाई कि वहां पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर दिन मैं सेंड करता हूं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं, इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस के नाम से है, उसको भी ज्वाइन कर लें। मिलता हूं कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।